करो, आसन नहीं बदलो, कमर सीधी हो। बहुत लोगों को खुजली होती है, प्यास लगती है। अरे ये कोई विषय है भाई? समय यही रहता है। हमारे महाराष्ट्र में एक पहले तो वारकरी संप्रदाय है, भगवान विठ्ठल के उपासक हैं। उन 5 संत मुख्य माने जाते हैं। उनमें से एक स्त्री शरीर संत है जिसका नाम है जन्नाबाई। कौन थी? काम करने वाली बाई। घर में चक्की चलाती थी मालक के घर में। तो विठ्ठल 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 विठ्ठल, और भगवान विठ्ठल प्रगटते थे, सामने आके बैठते थे। अरे जन्ना, मुझसे बात करो ना। बोले नहीं, मेरे के मालिक के बहुत काम पड़े हैं, बाकी घर के बहुत काम है। साफ सफाई करनी है, गऊओं को स्नान कराना है, फिर गोबर उठाना है, दूध निकालना है, ये काम है, ये काम है। जन्ना, मुझसे बात करो ना। और यहाँ तक भी मान्यता है, एक बार संत ज्ञानेश्वर महाराज जी और संत नामदेव जी महाराज जब पंढरपुर गए थे, भगवान पंडरीनाथ मूर्ति में से बाहर निकल के एक बंदी पर कुछ लिख रहे थे। तो दोनों शुद्ध पुरुष थे, संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत नामदेव जी महाराज। दोनों ने पूछा, प्रभु आप ये लीला क्या करे, कुछ लिख रहे हो? बोले कुछ विशेष काम कर रहा हूं। बोले क्या लिख रहे हो? बोले एक मेरी भक्ता है ना जन्ना, वो मेरे प्रेम में अभंग, जिसको हम लोग श्लोक बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं अभंग, अभंग उच्चारण करती है। बोले फिर? बोले मैं वो लिखता हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि वो अनपढ़ है। मेरी इच्छा है मेरी भक्ता की वाणी संसार में रहे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जो जो मेरी भक्ता की जन्नाबाई की वाणी अभंग गाएगा, उसका मेरे चरणों में भाव बढ़ेगा। बोले प्रभु इसके लिए फिर आप मूर्ति से निकल के लिख रहे हो? बोले हाँ, क्योंकि अपने भक्तों के विशेष काम में खुद करता हूं, दूसरों से नहीं कराता। तो जन्नाबाई बैठती थी, चक्की चलाती थी, कभी झाड़ू करने वाली रहती थी, भगवान प्रकटते थे। तो भगवान कहता था, जन्ना, ओ जन्ना, मुझसे बात तो करो। बोले मेरे पास समय नहीं है। बोले काम कहो, भले मैं काम करूं, तुम्हारा थोड़ा काम हाथ बटाऊंगा काम में, तो मुझसे बात करोगी? बोले हाँ। बोले क्या करूं? बोले थोड़ी देर चक्की चलाओ। और मेरे प्रभु आके चक्की चलाते थे। हरि भक्तों की रीति और नीति यही रहती है। हम लोग संसार को इतना महत्व देते हैं कि भगवान पता नहीं हमारी लिस्ट में रोज की दिनचर्या में है भी सही या नहीं। फिर बहुतों को तो, भैया लोगों को तो बड़े काम है, बैंक जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, पेपर पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं, न्यूज चैनल देखने में कोई जल्दबाजी नहीं, इधर उधर की फजूल की फोन से कोई इनको जल्दबाजी नहीं, व्हाट्सएप मोबाइल देखने में कोई जल्दबाजी नहीं, स्नान करके बस नाश्ता करके बैंक पहुंचना, यहाँ जल्दबाजी है। मंदिर जाने के लिए, ध्यान करने के लिए समय नहीं है। अरे भैया आपको क्या छुड़ाएगा? आपके यहाँ काम का काम कौन सा है, वहां काम का काम कौन सा है? थोड़ा सोचो तो सही भाई। आप कहते हो संतान के लिए करता हूं, क्या संतान को अच्छा लगता है आप करते हो? वो शुक्राना करते हैं। आपके बेटे ने कभी जीवन में एक बार आपको धन्यवाद कहा है, पिताजी आपने हमें जन्म दिया, इतना कुछ करते हो? उल्टा हर बेटा कहता है मैं अपने बाप से बात ही नहीं करूंगा। उसके लिए कर रहे हो। और मंदिरों में कोई प्रसाद बांटने के लिए भी तैयार नहीं है, मंदिर खाली पड़े हैं। बड़ी बिल्डिंग बनाई, किस काम की भैया? मुझे रोज पता नहीं, हर नगर में जाता हूं, आज भी कितने घरों में लेके गए। मैं क्षमा चाहूंगा, प्रयास करूंगा, 5-7 घर रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा जहां जहां जा पाया, क्योंकि आप में भगवान का वास है, ये भाव से मैं प्रयास करता हूं सबको राजी करूं। भले मेरे शरीर को कितना भी कष्ट पहुंचे, लेकिन मैंने देखा है बड़े बड़े बंगले हैं, रहने वाले 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, महल तो है लेकिन वो घर नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है। अंतर इतना है, कोई बाहर रोता है, कोई रात को तकिए में रोता है, रो हर कोई रहा है। और क्यों रो रहा है? जो भगवान से दूरी बनाई है, सच्चे से दूरी बनाई है।
चलो वो जो कथा ले लो, कथा भी नहीं लेता हूं। हमारे रसिकों में ब्रजमंडल में एक संत हुए हैं, उनका संत का नाम था अलबेला। क्या नाम था? जोर से कहिए ना, अलबेला। रोज ठाकुर जी के मंदिर में जाता था दर्शन हेतु। थोड़े ध्यान से सुना, बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर जी के मंदिर में जाता था दर्शन हेतु। एक दिन सवेरे बांके बिहारी की जब पट खुलने वाले थे, दरवाजे खुलने वाले थे, उस दर्शन का महत्व तो अलग रहता है। जिस भी नगरी में कोई संत आए ना, आप स्वागत के लिए जाया करो, बहुत पुण्य मिलता है। फिर हो सके तो संतों की अपने हाथों से सेवा करना। भैया आपने भगवान नहीं देखा और नहीं देख पाओगे, दिखाने वाले यही संत हैं और अनुभूति कराने वाले भी यही संत हैं। ध्यान रखे, किसी संत को आप नहीं मानते ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन किसी संत की निंदा नहीं करना, किसी संत को कष्ट नहीं पहुंचाना। जहां सुखमनी साहब में साधक के संग ये, साधक के संग ये इतने लाभ बताए गए हैं। फिर संत का निंदक, संत का निंदक, संत का निंदक, 80 बातें कही गई है। संत के निंदक के फान भ्रष्ट हो, वो धरती भी जल जाती है जो संतों की निंदा करता है, जहां खड़ा रहता है। इसकी जैसा दुनिया में और कोई पाप ही नहीं है। और जिनको जल्दी ऊपर उठना है आध्यात्मिक जगत में, संसार में तो लाभ होंगे ही ना भाई, ये कौन सा बड़ा विषय है। ये तो संत दयाल रहते हैं, जिस पर जो कृपा करे। हमारे आश्रम में एक माता भंडारा बनाती है, उसका नाम है शारदा जाम्भानी बजाज, सॉरी शारदा बजाज। उसके पति का नाम है घनश्याम बजाज। जून महीने में वो नौकरी करता है, एक ही बेटी है, जलगांव में विवाहित है, बाकी और कोई नहीं। नौकरी करता है ब्रिजिलैंड में। शाम को लौट रहा था, एक्सीडेंट हो गया, एक गड्ढा था, जाके गिरा। मैं शायद राजस्थान की यात्रा, पता नहीं गुजरात की यात्रा में था, तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, हाँ बद्रीनाथ की यात्रा में था। फोन आई, मैंने कहा आश्रम में हॉस्पिटल वहां लेके जाओ, वहां लेके गए, बोले ज्यादा है। फोन आई, मैंने कहा साथ में संशन हड्डियों के हॉस्पिटल वहां लेके जाओ, लेके गए। डॉक्टर से बात कर, मैंने कहा क्या हुआ? बोले चोट तुम्हारा जी ज्यादा है। मैंने कहा कहाँ? बोले यहाँ बहुत बड़ा जख्म है। मैंने कहा स्टिच लगाओ, 21 शायद स्टिच लगे, ये शोल्डर टूट गया है। मैंने कहा फिर? बोले ऑपरेशन होगा। मैंने कहा करो, थोड़ा पैसे कम लेना, और हमारी ये सेवा बहुत है। कई बाईपास, एंजियोप्लास्टी आदि बड़ी बड़ी ऑपरेशंस हमारे आश्रम के माध्यम से निःशुल्क फ्री में होती है। ये रूटीन में हमारे यहाँ सेवा है, जहाँ रोज कई हंड्रेड्स आदमियों का भोजन बन के हॉस्पिटल में जाता है। 8 साल पूरे हो चुके हैं। जल सेवा, एजुकेशन सेवा, मैरिज ब्यूरो सेवा, सामूहिक जनेऊ, सामूहिक विवाह आदि जितने भी सेवा कार्य हैं, उसमें ये भी एक मुख्य सेवा कार्य है। मैं लौट के आया, हॉस्पिटल मिलने गया, डॉक्टर ने कहा महाराज जी बहुत बड़ी चोट है, ऑपरेशन तो होगा, लेकिन ऑपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने कहा करो। 2 दिन के बाद का टाइम दिया। सवेरे शारदा मिलने आई कि गुरुजी आशीर्वाद करो, आज दोपहर को 2 बजे ऑपरेशन है। ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा चिंता नहीं करो, बाबा जी को याद करना, शिवदार अमृत पाठ करना, हमारे गुरुदेव बाबा शिवलिंग साईं का फोटो सामने रखना, उनके सामने पाठ करना, प्रार्थना करना, सब ठीक हो जाएगा। शाम को मैं 7 बजे मिलने गया। ऑपरेशन 2 बजे हुआ, मैं 7 बजे मिलने गया। जैसे उनके कमरे में गया तो घनश्याम दास उठ खड़ा हुआ। अरे भैया आपका ऑपरेशन हुआ है, लेट जाओ, मैं मिलने आया हूं। बोले नहीं। चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। उसकी धर्मपत्नी भी खड़ी हो गई, उसके चेहरे पे भी प्रसन्नता थी, मुस्कुराहट थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, ऑपरेशन हुआ है, इतना दुखी थे, ये खुश क्यों है? मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले जैसे आपने बताया था, मैंने बाबा शिवलिंग भगवान का फोटो रखा, कहा गुरुदेव हम दोनों की सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति को कुछ ना होना चाहिए, क्योंकि 2 बार कोरोना में मरते मरते बच्चे थे। हमारी जीवन हम 2 लोगों की दुनिया है, बस इनको कुछ होना नहीं चाहिए। मैं पाठ कर रही थी शिवदार अमृत पाठ, आपने जैसे कहा अंदर में मेरे पति का ऑपरेशन हो रहा है। तो घनश्याम दास ने कहा जब मेरा 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ
आंखों से पानी बहने लगा, क्योंकि कोरोना में भी 2 बार मुझे कोरोना सीवियर हुआ था। मैं रो रहा था, बाबा शिव भजन भगवान कृपा करना, मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। हम जैसे भी आपके दर के सेवक हैं। बोले अंदर में ऑपरेशन चालू था, यहाँ सुन करा था, हर्ष था, मैं रो रहा था। इतने में बाबा शिव भजन भगवान वहां प्रगटे। क्या चिंता क्यों करते, मैं हूं ना। फिर उसी समय जो बाहर शारदा देवी रो रही थी, बाबा शिव भजन भगवान मूर्ति से प्रगटे सामने खड़े हो गए। अरे शारदा, अगर मैं उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हूं तो तुझे क्यों चिंता होती है? तेरा काम है चिंतन करना, नाम जपना, बाकी का काम मेरा है। मैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हूं ना, तुम क्यों रोती हो? तुम पाठ करो, तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। तो दोनों रो रहे हैं, हंस भी रहे हैं, आंखों से पानी बह रहा है। दोनों कह रहे हैं एक ही टाइम पर बाबा शिव भजन भगवान ने ऑपरेशन थिएटर में भी दर्शन दिया और बाहर भी दर्शन दिया। ये सब हम सबके साथ होता रहता है। वैसे तो पता नहीं हमारी आंखें, हमारा ध्यान वहां नहीं जाता। हमारे गुरुदेव की सदैव हमारे ऊपर कृपा रहती है। पता नहीं हम नालायक हैं, और कितने नालायक हैं कभी समझ में नहीं पाते। और कोई कुछ अच्छा हुआ तो हमने किया, अच्छा नहीं हुआ तो बाबा जी ने अरदास नहीं सुनी। अंतिम में कथा को लेता हूं जो आधी ली थी। अलबेला पट खुलने वाले हैं, लाइन में खड़े हैं। जैसे पट खुले, बोले बांके बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। जयकारे का उद्बोधन होने लगा। इसने जैसे अंदर देखा तो बिहारी जी तो अपने आसन पर है ही नहीं। लोगों से पूछा, भैया जयकारा क्यों कर रहे हो? बोले बिहारी जी का दर्शन हो रहा, पट खुले हैं। बोले कहाँ है? बोले सामने। बोले मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। अरे सामने है ना, तो देखो तो सही, आसन पर ठाकुर जी स्थापित है ना। क्या श्रृंगार आज करा है पुजारी ने, गोस्वामी जी ने? क्या प्रभु लग रहे हैं, क्या जच रहे हैं, क्या लपों पर मुस्कुराहट है। आज तो श्रृंगार ही प्रभु का लाल करा है। क्या दर्शन है प्रभु का? अरे कहाँ है यार? सामने। बोले मुझे तो दर्शन नहीं हो रहा। अरे सामने। तो पीछे से लोगों ने कहा चलो भैया, चलो चलो भैया, इसको आगे कर दिया। ये वहां लाइन से तो गया, तड़प थी, बेचैनी थी, मजा नहीं आया। आज मुझे दर्शन नहीं हुए, सबको दर्शन हो रहे थे। मैं नालायक हूं, कोई अयोग्य हूं, पता नहीं आज मुझसे कौन सा बुरा पाप कर्म हुआ है जो प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया। जिस दिन भी हमसे सत्संग छूट जाए, साधना छूट जाए, पूजा छूट जाए, इस विषय पर चिंता जरूर करनी चाहिए, रोना चाहिए। हरि के भक्त रोते हैं। हम में से किसी की मोबाइल गुम हो जाती, लोग रोते हैं, लेकिन मैंने रसिकों को देखा है, किसी की माला गुम हो गई, वो रोते हैं। बोले ये मेरी है, ये चीजें मेरी थोड़ी है। मेरे ठाकुर जी मेरे हैं, मेरे गुरुदेव मेरे हैं, मेरे गुरु की मूर्त मेरी है। ये थोड़ी है, संसार की चीजें मेरी नहीं है। ये उपयोग के साधन है। तड़प है, बेचैनी है, रो रहा है, इंतजार कर रहा है दूसरे दिन का कि कल मैं बिहारी जी के दर्शन हेतु जब पट खोलेंगे फिर दर्शन करने को जाऊंगा और प्रभु मुझे दर्शन देंगे। रात बीती, ब्रह्म मुहूर्त में आया है, लाइन में खड़ा है, इंतजार कर रहा है, बिहारी जी के दर्शन होंगे। फिर से थोड़े समय के बाद पट खुले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। जयकारा हर कोई कर रहा है। लोगों से पूछता है क्या है? बोले पट खुले हैं। बोले पट तो खुले, ठाकुर जी बोले सामने आसन पे दर्शन दे रहे हैं। बोले मुझे तो नहीं हो रहा, रो रहा है। अरे पगले हो, आज नीले कलर का ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है, मुकुट में भी कलर नीला सा है। फिर
ये झुमकों में ठाकुर जी का कलर नीला, फिर हार नीला, ठाकुर जी की धोती पूरा श्रृंगार नीला, क्या लग रहे हैं ठाकुर जी आज? बोले मुझे तो नहीं हो रहे। अरे चलते चलो चलो भैया चलो चलो चलो। तड़प और बढ़ी, लगता है मुझसे कोई बड़ा पाप हुआ है। पहले तो ठाकुर जी कभी कभी बुलाते थे, फिर रोज बुलाते थे, अभी दूसरा दिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे। सबको दर्शन हो रहे, इससे पूछता हूं उसको दर्शन हो रहे, इससे पूछता हूं उसको दर्शन हो रहे, इससे पूछता हूं उसको दर्शन, मुझे नालायक को दर्शन क्यों नहीं हो रहे? बेचैनी है, एक तड़प है। मुझे खाना नहीं, मुझे पीना नहीं, मुझे सोना नहीं, संसार से कोई लेना देना नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए, इस बात का मुझे दुख है। पूरा दिन बेचैनी में गुजरा, रात शुरू हुई, तड़प है, सोया नहीं। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त हो, फिर से बिहारी जी के दर्शन को जाऊंगा, ठाकुर जी के आज को दर्शन जरूर करूंगा। फिर से लाइन में खड़ा हुआ, थोड़े समय के बाद पट खुले, जयकारा हुआ, बोले राम के बिहारी लाल की। पूछने लगा भैया क्या हुआ? बोले पट खुले। अरे फिर ठाकुर जी बोले सामने खड़े, आज तो सफेद कलर का ठाकुर का श्रृंगार है। अरे मुझे तो केवल आसन दिखाई दे रहा है, मेरे प्रभु का दर्शन तो नहीं हो रहा। अरे सामने है ना, बिहारी जी का दर्शन करो ना भाई, हम सब कर रहे हैं। अरे भैया आपको भी दर्शन हो रहे? अरे भैया आपको भी दर्शन हो? बोले हाँ। बोले लगता है मैं बहुत नालायक हूं, जिन आंखों से दर्शन नहीं हो रहा, इस शरीर को ही ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे, अब इस शरीर को भी मुझे नहीं रखना, आज तो खुद को खत्म ही करना है। इतनी अयोग्यता, इतना कोई बड़ा मुझसे पाप हुआ है जो सबको दर्शन हो रहे, मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे। अभी बोले मुझे जिंदा नहीं रहना। बिहारी जी से जैसे मंदिर से बाहर निकला, यमुना महारानी की ओर गया है, अभी मैं जंप लगा के खुद को खत्म कर दूंगा। दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है कि मैं यमुना महारानी में कूद के अपनी जान दे दूंगा। ये शरीर क्यों रखूं जिसको प्रभु दर्शन नहीं देते हैं, जिस शरीर से सेवा नहीं हो रही है, जिससे सिमरन भजन नहीं हो रहा, वो शरीर को रख के क्या करूं? जैसे दौड़ता दौड़ता जा रहा है, यमुना के नजदीक पहुंचा है, पीछे से आवाज आई, अलबेला, ओ अलबेला। रुक गया, कौन है भैया? देखा पीछे मुड़ के बड़ी आयु का कोई व्यक्ति, शरीर में कोढ़ है, रोग है, शरीर से पीप बह रहा है हर जगह से। देखने में भी पता नहीं मन को क्या लगे, ऐसा व्यक्ति। बोले हाँ भैया कौन हो? बोले मैं क्यों कोढ़ी हूं भैया, मेरे शरीर को रोग है, मेरे रोम रोम से पीप बहती है। बोले फिर मैं बोले बिहारी जी के यहाँ रोज जाता हूँ प्रभु दर्शन देना, फिर कहता हूँ मुझे ठीक करो। तो कल रात को जाके मेरी हाजिरी बिहारी जी के श्री चरणों में स्वीकार हुई है। आधी रात को नींद में सपने में बिहारी जी आए, ठाकुर जी ने कहा ऐसे करो, तुम अलबेले भगत को जाके बोलो मुझे आके एक बार प्रार्थना करे, तेरा उसी समय मैं कोढ़ उतार दूंगा। इसलिए निवेदन है बिहारी जी को चल के मेरी ओर से प्रार्थना करिए कि जैसे मेरा कोढ़ उतर जाए। अरे भैया पागल हो, मैं तो मरने जा रहा हूं, 3 दिन से मुझे बिहारी जी दर्शन नहीं देते। अरे भैया खुद जाके प्रार्थना करो, किसी और संत साधु को कहो, किसी रसिक को कहो, किसी गोपी को, किसी ग्वालों को कहो, मैं तो नालायक, मैं अयोग्य हूं। बोले भैया आपके घर से क्या जाता है, एक बार चलिए केवल बिहारी जी को कहिए मैं अलबेला आपको प्रार्थना करूं, इसका कोढ़ उतर जाए, आपके घर से क्या जाएगा? बोले भैया नहीं, मजाक नहीं करो यार, मैं मरने के लिए जा रहा हूं, ये शरीर मुझे नहीं रखना, मुझे बिहारी जी दर्शन नहीं देती मतलब मैं इतना पापी हूं। अरे भैया आप पापी हो या पुण्य आत्मा हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप मेरी ओर से चलिए, बिहारी जी को कहिए कि अलबेले का दुख दूर करो। नहीं भैया मैं मरने जा रहा हूं। अरे भैया आपके घर से क्या जाता है, आप तो वैसे भी मरने वाले हो, एक बार मेरी ओर से चल के ठाकुर जी की श्री चरणों में प्रार्थना करो, फिर आपकी मर्जी, आपको क्या करना है।
अभी अलबेला आया है, उस कोढ़ी को साथ में लाया है, फिर से दर्शन की लाइन में लगा है। जब बिहारी जी के सामने आया, कोढ़ी साथ में है, फिर से देख रहा है, बिहारी जी कहिए ना भाई, बिहारी जी नहीं है। अरे भैया किसको प्रार्थना करो, यहाँ तो सामने तो खाली आसन है। बोले बिहारी जी है ना सामने, आज व्हाइट कलर का ठाकुर जी का श्रृंगार है। अरे कहाँ है यार, अरे सामने है ना। अरे मुझे तो दर्शन नहीं हो रहे। बोले छोड़ो ना यार, आपको दर्शन हो रहे नहीं हो रहे, हम उनकी दरबार में तो खड़े, आप एक बार कहिए कि इस कोढ़ी का कोढ़ दूर करो। आपके घर से क्या जाता है, आप ये काम करो, इसलिए आप आए थे ना। हाथ जोड़ के अलबेला कह रहा है, बिहारी जी मैं तो नालायक हूं, अयोग्य हूं, पापी हूं। 3 दिन से आपने दर्शन नहीं दिया, आज तीसरे दिन में दूसरी बार आया हूं, फिर भी आपने दर्शन नहीं दिया। लेकिन ये बेचारा कोढ़ी है, कृपा करके इसका आप कूड़ दूर करिए। जैसे इसने प्रार्थना करी, इसको बिहारी जी के दर्शन होने लगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जैसे इसने प्रार्थना करी, उस कोढ़ी का धीरे धीरे वो दर्द जो था, तकलीफ थी, बीमारी थी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है भैया। इसके लिए मैंने प्रार्थना करी, बिहारी जी ने दर्शन भी दिया और इसका कोढ़ भी ठीक हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है। ये हाथ जोड़ के बिहारी जी को कहने लगा, प्रभु ये क्या लीला करी है। 3 दिन से एक तो आप दर्शन नहीं देते हो, फिर दूसरों को जाके नींद में कहते हो कि प्रार्थना आपके चरणों में मैं करूं, उसका दुख दूर करोगे आप, और आपने किया है। ये प्रभु क्या लीला है आपको। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, मेरी दरबार में रोज हजारों लोग आते हैं। ध्यान से सुनना, अभी काम का विषय है। मेरी दरबार में हजारों लोगों की रोज लाइन लगती है, और जितने लोग आते कुछ न कुछ मांग लेके आते हैं। घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, कमर का दर्द ठीक हो जाए, शुगर खत्म हो जाए, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, दिल की बीमारी ठीक हो जाए, हमारा नया घर बन जाए, नई कार मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लोगों की मांगने की आदत है, और मेरी भी आदत बन चुकी है कि मैं रोज हर किसी को कुछ न कुछ दूं। ध्यान से सुनना अभी। लेकिन अलबेला तू ऐसा भगत है जो मुझसे कुछ मांगता नहीं था। तेरे सामने तो कभी कभी मैं भी चुप हो जाता था। ये मेरा भक्त एक ही ऐसा अलग भगत है जो कुछ मांगता नहीं। कभी कभी मेरी गर्दन भी झुक जाती थी, तू तो मुझे कर्जदार बना के जाता है, रोज दर्शन का भाव रख के आता है, इतनी दूर से चल के आता है। मैं खुद को तुम्हारा ऋणी समझने लगा था, क्योंकि ये सब मांगते हैं लेकिन तू कुछ नहीं मांगता था। मैंने कहा तुझे दर्शन भी दूं और मैं भी सिर उठाने जैसा बन पाऊं, इसलिए मैंने लीला करी कि तुम मुझे कुछ न कुछ सवाल करो, कोई मांग करो, कोई प्रार्थना करो। मैंने ही ये लीला रची थी कि कोढ़ी के माध्यम से तुमने अपने पास बुलाया कि मुझसे मांगो। आज तूने मांगा तो मेरी भी इच्छा हुई तुझे दर्शन दो और तुम्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि जो भगत मुझसे नहीं मांगते मैं उनका ऋणी बन जाता हूं। तो निवेदन है केवल मांगना, ये दो, ये दो, ये दो। द्रौपदी ने कहा था युधिष्ठिर महाराज को वनवास के समय में कि आप 2 घंटे बैठते हो ध्यान में। 13 साल तक 2 घंटे ध्यान में बैठते थे युधिष्ठिर महाराज, कि उसको फिर कहते क्यों नहीं हो कि हमारा दुख दूर करो। बोले किसको? बोले जिसके ध्यान में बैठते हो। किसके ध्यान में? बोले बांके बिहारी के ध्यान में। बोले उसको कहते क्यों नहीं हो? बोले ये तो व्यापार हुआ। बोले व्यापार मतलब क्या? बोले हमने पूजा करी, उसके बदले में भगवान से कुछ मांगा, ये व्यापार हुआ। बोले फिर तुम 2 घंटे क्यों बैठते हो? बोले मैं प्रभु से व्यापार के भाव से नहीं बैठता, मेरा प्रभु से प्यार है इसलिए रोज बैठता हूँ। भले वनवास का समय चल रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मांगना नहीं है। तो आज मुख्य विषय है, हम लोग भाव से आए हैं। मेरा काम है तेरे दर पे आना,
तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना, अब सौंप दे मैया मैंने तेरे हवाले, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। तो हम लोग जितने भी आए हैं हमारे वर्षी मेले वाले बाबा गोविंद राम जी किसी को खाली नहीं छोड़ेंगे। अभी किसी की झोली कितनी है वो उतनी झोलियां भर के जाएगा। पहले तो किसके मन में है कि मुझे कृपा चाहिए, खुदा से है इल्तजा है, खुदा से है इल्तजा ये, खुदा साबस हो जा। शाम पिया रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे रंग छूटे, धोबिया जाए सारी मरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अंत में मेरा निवेदन है, ऐसी हम में से किस किस ने प्रार्थना करी है आज वो हाथ ऊपर उठाए। रंगने वाली, बाकी वो पूछने की जरूरत तो कोन है भाई, गोडन जो झूला है, पोटो दे पोटी दे, घर न ठाए, रोटो मंग दे, मिठाई खावा, सेण मिलन वा के कोई जलगा मलगा जा ना। अमरावती सेण खपन अम्मा के, हाँ मां अमरावती लाणो ईंदा हथ जोड़े भाई ना। या साईं के तुलसीदास के चवंदा नागपुर ॾिसो बटे छोकरियूं भाई ते छोकरा चङा वेठा नी, हा करदा ना करदा। बाबा जी को कहें क्या कि हरिद्वार से कोई काम बनाओ, या दादी के चऊं कोल्हापुर माता लक्ष्मी जो मंदिर बि आहे ॿ टे कम गॾु थींदा, विझो मैरिज ब्यूरो कमु कयूं। आइए एक मिनट कीर्तन, फिर एक भजन, फिर पलव नवा थी विया ना भाई। हा कयो था ना कयो था, इन्हीं में तो तकड़ा हो ना भाई। राम 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 कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पे, और कमर सीधी के बाद हाथ घुटनों पे, गर्दन सीधी और आंखें बंद। राम 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 जपो। राम 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 जय जय। आंखें बंद हो सकती, आंखें बंद करो भाई, आंखें बंद हो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शरीर में हलचल कोई ना हो। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे 3 बार, श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पूरा श्वास जैसे पेट पूरा खाली हो जाए, फिर श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे, एकदम भरेंगे, श्वास लेंगे, फिर छोड़ते हुए राम नाम का जप करेंगे। राम, सभी आवाज से जप करो। राम
इससे लाभ शरीर के अंदर भी बाहर भी होगा, तन और मन को लाभ होगा। श्वास लेंगे, आवाज से श्वास को रोके रखें। आभास करें हम अपने गुरुदेव के दरबार के बाहर पहुंच गए हैं। गुरुदेव की चौखट से मट्टी उठा के अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। अपने गुरुदेव के श्री दरबार में हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव के मंदिर में, आश्रम में जो मंदिर है उसका दर्शन कर रहे हैं। जितने भी भगवान हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। हमारे दादा गुरु जी आदि जितने बड़े गुरु जी हैं उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव का जो आसन है, अपने आसन पे हमारे गुरुदेव जी विराजमान हैं, उनको दंडवत प्रणाम करें। सामने बैठ जाएं, हाथ जोड़ के उनके नयन कमलों का दर्शन करें। अपने गुरुदेव के मस्तक का दर्शन करें जो प्रकाशमय है। अपने गुरुदेव के गालों का दर्शन करें। मुखमंडल पर जो मुस्कुराहट है उस मुस्कुराहट का दर्शन करें। करोड़ों सूर्यों के प्रकाश में हमारे गुरुदेव का चेहरा, उसका जी भर के दर्शन करें। गुरुदेव के हस्त कमलों का, हाथों का दर्शन करें जिससे वो हम पर कृपा बरसाते हैं। अभी गुरुदेव के श्री चरण कमलों का दर्शन करें। पहले दूध पानी से गुरुदेव के चरण कमलों को धोएं। नीचे से वो थाल हटा दें। नेपकिन से, टॉवल से गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को पोंछें। गुरुदेव के नाखूनों पर, चरणों के नाखूनों पर चंदन का तिलक लगाएं। गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं। अपना सिर गुरुदेव के श्री चरणों पर स्पर्श करें, रख दें। हमारे गुरुदेव हमारे सिर पर हाथ धर रहे हैं, ये अनुभव करें। कृपा बरसा रहे हैं, ये अनुभूति करें। अभी बैठ जाएं, हाथ जोड़ के कहें, प्रभु हमारे गुरुदेव आप ऐसी कृपा सदैव बरसाए रखना। हम भूल भुलैया संसार में कहीं अटक जाएं, कहीं भटक जाएं, कहीं लटक जाएं, हमारी पाँव पकड़ के अपनी ओर खींच लेना। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना है। गुरु और मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। कृपा करना मेरे गुरुदेव। अभी फिर से दंडवत प्रणाम करें। अभी जिसके मन में जो भी पीड़ा है, वेदना है, व्यक्त करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन भक्ति की मांग जरूर करना, अजपा जाप की मांग जरूर करना। सुमति वाला जीवन हो, सदाचारी जीवन हो, ये मांग जरूर करना। सत्संग पर आधारित हमारा जीवन हो, संतोष हो हमारे जीवन में। मांगना है तो गुरुदेव से मांगना। प्रणाम करें। धीरे धीरे हमारे गुरु आश्रम का जो बाहर का दरवाजा है बाहर आ जाए। फिर से चौखट की मिट्टी अपने हाथ से उठाएं और अपने मस्तक पर लगाएं। अपने को सौभाग्यशाली बनाएं।
और अपने गुरुदेव की दरबार के बाहर से प्रार्थना करें, गुरुदेव ऐसे ही सदैव कृपा बरसाते रहना, अपने चरणों में अपने दरबार में बुलाते रहना। मैं आपका हूँ प्रभु, आप मेरे हो, कोई मेरा संसार में सगा नहीं, मैंने सबको आजमाया है और अभी तो आशा भी नहीं। मेरी आश मेरी प्यास आप ही हो और जीवन की त्रास भी यही है कि आपसे मैं एक क्षण भर भी दूर न रहूं। तन करके शरीर करके मैं भले कहाँ भी रहूं, लेकिन मन करके आपके श्री चरणों से, श्री दरबार से, सेवा सत्संग से जुड़ा रहूं। आशीर्वाद करना, अपने गुरु दरबार को प्रणाम करें, श्वास भरे। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों का ग्रीषण करें। किसको किसको अनुभूति हुई कि हम अपने गुरु के श्री चरणों में पहुंच गए थे? हाँ जी, क्या लगा? कितना खर्चा हुआ? कितनी बड़ी हमने तपस्या करी क्या कोई? लेकिन सहजता में प्राप्त तो बहुत कुछ हुआ है। ऐसे बैठने की आदत करना है, बनाए बैठने का एक स्वभाव बनाओ, प्रार्थना किया करो, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रोया भी करो, कहा करो मुझ पे कृपा करो, आयु बीतती जा रही है, मैं वैसे का वैसा ठल्ले का ठल्ला हूँ, खाली का खाली हूँ, कब मुझे भरेंगे प्रभु? आपने कईयों को तारा है, मुझ गरीब पर भी कृपा करी है। कृपा सदाए बना रखना। आइए अंतिम भजन गाते हैं। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको दिखाओ, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको दिखाओ, सारी संगत से तारा है सारा जमाना प्रभु हमको दिखाओ, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको दिखाओ। ऐसे तारा जैसे सुधा में को तारा, सुधा जैसे सुधा में को तारा, सुधा में को तारा, सुधा में को तारा, सुधा में को तारा, सुधा में को तारा। चावल का चावल का चावल का करके
Sayi
स्वामी शिव भजन जी महाराज की साईं गोविंदराम साहिब की सबको पंहिंजी पंहिंजी जाइन ते वेह त पलव पायूं भाई जे ढोई कोना तेरी तो बुरा रे थबे रे थोड़ी तू
छतराई छाँव आपको जाग कहाँ मालूम सबकी पोथे सबकी मालूम तो ही के जो सबने सबसे और कभी नहीं ये अधिकारी ने रतदान बैठी है बत जय बधुटिया जा बधुटिया जा वंदन दरिया सुमर भरिया कायम जा लालो Bye.